नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार। आप देख रहे हैं लखन टॉप मैथ। मुझे आशा और विश्वास है कि लखन टॉप मैथ देख रहे हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में दिए हुआ है उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखिए, दूसरे अगर क्रमशः दे रहा है, क्रमशः पहला दूसरा, उसके बाद बोला है तीसरा तो एकर मतलब होगा A2, इसका मतलब होगा A3। अब क्रमशः बोला है A2 A3। अब देखिए, जब E आया तो इसका मान पहले जो दिया है तो दूसरा का होगा उसके बाद वाला। तो पहले दिया है 14 और 18, तो 14 इसका होगा, यानी A2 का मान क्या होगा 14 होगा, तो बराबर 14 इसका होगा और 18 इसका होगा। यानी ये दो चीज हो गया, ये दो चीज हमको प्राप्त हो गया। कह रहा है SN यानी 51। ये कहने का मतलब ये है कि N नंबर, यानी हमारा नंबर कितना दिया है 51, योग कह रहा है निकालने के लिए, ये से 51 कह रहा है निकालने के लिए, यानी व्हाट। अब देखिए, ये चीज हमको प्राप्त है, यानी दूसरा पद दिया है और तीसरा, तो दूसरा पद A2 बराबर 14, तीसरा पद यानी A3 बराबर 18। अब इसको हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से अब ये चीज समझ गए तो ऐसे सोल्व करेंगे और ज्ञात करना है हमको S51, यानी योग कहेगा तब हम समझ रहे हैं कि SN का फॉर्मूला योग में लगता है, तो S51 ही निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे A2 का मान कितना दिया है, तो A2 का मान दिया है 14, तो हम A2 को लिख रहे A प्लस D बराबर 14, यानी समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा। इसका चलेंगे तो ये हो जाएगा A3 प्लस A3 बराबर हम 18 लिखेंगे। अब 18 लिखेंगे तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस एक घटा लेंगे तो 2D सटा देते हैं और 18 लिख देंगे, यानी समीकरण हमारा कितना हो गया सेकेंड। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड को घटाने पर। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट हमारा हो गया ये, सेकेंड हमारा ये हो गया। फर्स्ट पहला समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाया गया है, यानी A प्लस D बराबर क्या हो गया 14। ये हो जाएगा A प्लस 2D बराबर हो जाएगा कितना 18। अब देखिए, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो ये माइनस माइनस, यानी प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, तो दो A कट गया और D और माइनस 2D, तो यहाँ माइनस D बचेगा कि माइनस D में ज़्यादा है, 2 गो है एक गो है, और 14 यानी 18 में से 14 जाएगा तो 4, तो माइनस 4 बचेगा, यानी इसको माइनस D माइनस 4 ये माइनस माइनस काट दिए, D बराबर 4 आ गया। अब क्या हो गया कि D बराबर हमारा कितना आया, तो D बराबर हमारा 4 आ गया। सही से इसको D बराबर हमारा आया 4। अभी हमारा D बराबर प्राप्त हो गया, D बराबर प्राप्त हो गया। तो हमको क्या करना है कि D का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी रख सकते हैं। अब रखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब D का हमारा फर्स्ट समीकरण यही ना है, हमारा फर्स्ट समीकरण ये है A प्लस D बराबर 14, तो A प्लस D बराबर 14 लिख देंगे, यानी हो जाएगा A प्लस D का मान कितना है, तो D का मान यहाँ देखेंगे कि 4 आया है, तो 4 रख देंगे 14। अब चूंकि A बराबर लिखेंगे तो 14 माइनस प्लस में इधर 4 है तो इधर आके माइनस में 4 होगा, यानी 4। अब हमारा A का मान 4 आ गया। कह रहा है
कि अब ये ज्ञात करना है S51 यानी योग ज्ञात करना है, तो S51 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n हमारा 51 है, 51/2 हो जाएगा गुने। अब देखिए a का मान ये निकला है 4, सॉरी a का मान 10, a का मान यहाँ 10 होगा, a का मान 10 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 51-1 गुने डी, सॉरी डी का मान भी हम रख देते हैं, डी का मान हमारा 4 आया है तो 4 रख देते हैं, यानी हो जाएगा 51/2, 51/2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गुना तो लिखेंगे और 20 हो जाएगा ये, प्लस 50 गुने 4 यानी हो जाएगा 51/2 गुने और 5 चौका 20 यानी हो जाएगा 20, ये बड़ा कोष्ठ है यानी हो जाएगा 20 प्लस 200 यानी 5 से 4 में गुना कीजिए, 0 बैठा दीजिए, 200 यानी हो जाएगा 51/2 गुने 220, इसको कटाइएगा 110 आ जाएगा। अच्छा 110 आया तो इसको क्या कीजिएगा कि गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, गुना कर लेते 51, सॉरी 1 6 5 और 0 बैठा देते हैं, 0 इसमें नहीं लिखे थे, हाँ 56-10 51 1 6 5 56-10 56-10 यही हमारा योग निकल गया, आंसर हमारा यही होगा, देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है S7, यानी ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग, इसका मतलब SN कह रहा है 7 पदों का, S7 7 पदों का योग, और उसके बाद में फिर कह रहा है 17 पदों का योग 289 है, यानी S7 और S17 दो पद दिए हुआ है, दोनों का योग कह रहा है कि इतना है। तो उसके बाद में कह रहा है कि योग निकालिए, यानी n निकालिए, SN निकालिए, n दिया है तो समझिए योग निकालना है, यानी SN निकालिएगा तभी जाके न n प्राप्त होगा। तो देखिए पहले कैसे करेंगे, पहले हम इतना चीज़ को जान गए तो इसको हम जो लिखे हैं S17 तो उसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं या बाद में लिख देते, S17 बराबर 289 जो दिए हुआ है इसको उधर बनाएंगे, यहाँ चलते हैं S17 बराबर 289। अब देखिए दो चीज़ दिया है, S7 बराबर 49 S17 बराबर 289। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले इसको हम निकालेंगे, इसको निकालते हैं। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, कोष्ट करेंगे, उसके बाद 49 लिख देंगे। n का मान 7 है, 7/2 हो जाएगा गुण है। अब देखिए a का मान तो दिया नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें 7 तो दिया है n, तो 7 - 1 कर देंगे गुण है। d का मान नहीं है तो d लिख देंगे और कोष्ट लगा देंगे, बड़ा कोष्ट 49 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इधर ही गुन्ना में है तो उधर जाके पलटेगा, और ये गुन्ना में रहता है
तो उधर जाके बदलता है तो माइनस वाइनस नहीं लगेगा। अगर माइनस इसमें रहता तो साथ में जाकर बराबर के उधर माइनस साथ इसके साथ ही जाता है। तो चलिए ये हो जाएगा 2a प्लस और 7 में से 1 घटेगा तो 6 और d में गुना होगा तो 6d हो जाएगा बराबर। अब ये 49 तो हम लिखेंगे और गुने, अब ये 7/2 उधर आके 2/7 हो जाएगा, 2/7 तो कटाएंगे 7 7 49। अभी हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 7 दूना 14। अब 14 हो जाएगा तो कॉमन निकालने का मतलब होता है ये में 2 मिलना चाहिए, में भी 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से भाग सब में, देखें किस अंक से भाग लग, 2 से भाग सब में लगे, 6 से लगाएंगे तो लगेगा नहीं, 14 आएगा नहीं, 6 में लगेगा लेकिन 2 में नहीं लगेगा, लेकिन 2 से सब में लग जाएगा, 2 से 2 में लगेगा, 2 से 6 में लगेगा, 2 से 14 में लग जाएगा। तो इसका मतलब है 2 से 2 में किए तो ए बचा और उसका 2 तिहाई 6 3 बचा, 3d हो गया, उसका 2 7 14 यानी 7। तो समीकरण ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया तो ये जो चीज दिए हुआ है यहां, ये जो आपको दिए हुआ है S17, तो S17 का हम अगर निकालते हैं S17 तो S17 का देखिए क्या होगा, S17 का लिखेंगे तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस SN का फॉर्मूला लगा रहे हैं n-1 इंटू d, ये बड़ा कोष्ठ बंद करेंगे 289 लिखेंगे और उसके बाद में देखिए 17/2 कर देंगे, इसको हम कितना करेंगे 17/2 करेंगे गुने और 2a प्लस 17 माइनस 1 करेंगे नंबर है और गुने d का मान अभी निकला नहीं ना है और एक कोष्ठ लगा देंगे 289, ये हो जाएगा 2a, चूँकि इस 17/2 को उधर लेके जाना है हमको तो ये पलटेगा, तो ये हम चलते हैं यहाँ से 2a प्लस 16d, एक बड़ा कोष्ठ लगा देंगे, उसके बाद में हो जाएगा और ये 289 गुने 17/2 तो 2/17 यानी उल्टे होगा, उल्टेगा ना, गुना में है जो भागा में, भागा में है जो गुना में, तो इधर गुना में जो भागा में, भागा में जो गुना में हो जाएगा। ये 17 से कटाएंगे 17 यह कटेगा और इसको क्या करेंगे 2a प्लस 16d बराबर यहाँ लिखेंगे 17 दूना 34। अब देखिए ये हो गया तो कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से भाग दे रहे हैं 2 8 16, इसमें d छूट गया था तो 8d हो जाएगा बराबर। अब 2 से भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 17 दूना 34 यानी 17। समीकरण ये सेकेंड हो गया हमारा। अब देखिए हमको प्राप्त हो गया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, और फर्स्ट सेकेंड समीकरण प्राप्त जब हो गया तब स्पेस कम है और इसको क्या करेंगे हम कि यहाँ साफ करेंगे और चलिए अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमारा आ गया था, फर्स्ट ये था, सेकेंड समीकरण ये था, मिटाए नहीं है, एक जगह रहने दिए है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, पता चले कि हाँ ये फर्स्ट समीकरण सेकेंड समीकरण हमारा यहाँ आया था। अब देखिए स्पेस कम था इसलिए तो फर्स्ट में से सेकेंड को घटाए हैं तो समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 7। अब देखिए फिर सेकेंड समीकरण हम ये लेंगे तो लिखेंगे a प्लस 8d यानी 8d बराबर 17। अब ऐसे करेंगे और इसको घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, चूँकि जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस। अब इसको मिटाते हैं, इसको साफ करते हैं। चलिए
अब इसको साफ किए तो यहाँ से अब देखेंगे कि माइनस माइनस कट गया, ये माइनस प्लस और -5d बच जा रहा है और -10 ऐसे करेंगे। -5d बराबर -10 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, चूँकि d बराबर आ जाएगा 10/5 यानी 5 दूना 10। d का मान हमारा आ गया 2। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट में हम d का मान रख रहे हैं तो हमारा आ जाएगा a + 3d बराबर कितना है 7। अब a का मान d का मान देखेंगे तो d का मान हमारा कितना है, तो d का मान हमारा 2 आया है 7, यानी आ जाएगा a प्लस और 3 दूना 6, इसको गुना कीजिएगा तो 6 हो गया, 6 + 7। अब इधर चूंकि a बराबर 7 - 6 बराबर 1, यानी हमारा a का मान आ गया 1। अब कह रहा है कि SN निकालिए, SN निकालिए। तो SN निकालने का फॉर्मूला यही ना लगाते हैं हम लोग, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d कोष्ठ बंद, ऐसे ही करते हैं। तो n का मान तो हमको पता नहीं, तो कोई बात नहीं, देख रहे हैं। अच्छा, n का मान पता नहीं है a का मान पता है, तो a का मान हमारा कितना आया है, 1 आया है यहाँ, तो हम 1 रख देंगे, 1 रख दिए प्लस। अब देखिए a का मान 1 है, n का मान हमको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, n-1 कर देंगे। d का मान तो हमको पता है, d का मान हमारा 2 आया है, तो d का मान हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे कि n/2, तो n/2 ही रहने देंगे गुने। अब क्या करेंगे कि 2 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 2 1 में प्लस, अब ये गुना होगा तो 2n - 2 हो जाएगा। अब देखिए n/2 इंटू, अब ये 2 प्लस में है और माइनस में करेंगे, यानी तो ये 2 से ये 2 घटेगा, तो यानी सीधे हमारा कितना बचा +2n, तो 2n हम लिख दें, 2n हम लिख दिए। अब देखिए ये 2 तो कट जाएगा। अब n से n में गुना होगा, n से n में गुना होगा तो n² ना होगा, तो यही ना हमारा आंसर योग आ गया। चलिए देख लीजिए,